नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइज़र में। और दोस्तों यहाँ पे DLED के जो एग्ज़ाम मीडियम को लेके जो बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आप लोगों के भी काफ़ी सारे यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि उर्दू जो मीडियम है उसको यहाँ पे ऐड किया गया है या फिर नहीं किया गया है, यानी कि जो भी टीचर यहाँ पे उर्दू के लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या वह टीचर यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को डिटेल में जानेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स जो है इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि वो उर्दू में जो है यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या यहाँ पे अपडेट है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे NIS की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपका यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो डाला गया है तो इसमें आपको जो उर्दू कहीं पे दिखेगा नहीं, यानी कि उर्दू लैंग्वेज में कोई भी स्टडी मटेरियल यहाँ पे नहीं डाला गया है। यहाँ पे देखें तो 11 लैंग्वेज में जो है स्टडी मटेरियल यहाँ पे डाला गया है, जिसमें से कि हिंदी है, इंग्लिश है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, उड़िया है, पंजाबी है, तेलुगु है, तमिल है, मराठी है। यानी कि टोटल यहाँ पे देखें तो 11 लैंग्वेज में जो है जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे डाला गया है। लेकिन यहाँ पे उर्दू का जो भी है स्टडी मटेरियल यहाँ पे नहीं डाला गया है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे उर्दू के लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कोहराम खबर का ये रिपोर्ट है, इसमें देखिए इन्होंने बताया है कि आप उर्दू के लैंग्वेज में यानी उर्दू भाषा में आप एग्जाम को दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि पूरा डिटेल में कि क्या यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए एक लेटर भी लिखा गया था जो कि NIS के रीजनल ऑफिस पटना के द्वारा एक लेटर लिखा गया था, जिसमें कि बोला गया था कि जो भी टीचर यानी जो भी शिक्षक जो है उर्दू में एग्जाम देना चाहते हैं तो वो उर्दू में एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए पहले इस न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें देखें तो लिखा गया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS द्वारा DLED की परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही NIS ओर से भाषागत भेदभाव सामने आया है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है 15 फरवरी से यहाँ पे भरा रहा है। तो यहाँ पे उसके बारे में बोला गया है और यहाँ पे बोला गया है कि जो भी यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज हो उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। और यहाँ पे नीचे देखिए लिखा गया है, दरअसल NIS द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में मीडियम के स्थान पर भाषाओं की सूची में उर्दू को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उर्दू जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे फॉल्ट है ये पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आया था तो उसमें 2 दिन तक जो है वहाँ पे कोई भी मीडियम सेलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा था। उसके बाद जब 16 तारीख को रात में जो है जब अपडेट किया गया वेबसाइट को तो उसमें जो है बंगाली लैंग्वेज नहीं आ रहा था और भी कुछ लैंग्वेज थे जो कि नहीं आ रहा था। लेकिन जब जो है 1 दिन के बाद फिर से वेबसाइट को अपडेट किया गया तो वहाँ पे जो है कुछ लैंग्वेज को फिर से ऐड किया गया। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि उर्दू लैंग्वेज को जो है वहाँ पे हटा दिया गया था, जो कि उर्दू लैंग्वेज जो आपको सिलेक्ट करने के लिए वहाँ पे नहीं आ रहा था। और यहाँ पे लिखा है हालांकि छात्र NIS के DLED कोर्स प्रशिक्षण सत्रीय कार्य तथा परीक्षा की कॉपी उर्दू में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियर रूप से बोला गया है कि परीक्षा जो आपका होगा तो परीक्षा की कॉपी आप उर्दू में लिख सकते हैं। इस बात का खुलासा RTI में हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये भी बोला जा रहा है कि इस बात का जो खुलासा है RTI के थ्रू हुआ है, यानी RTI के द्वारा जो है इस बात का खुलासा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो यहाँ पे खुलासा हुआ कि आप उर्दू में कॉपी लिख सकते हैं, यानी कि आप उर्दू में अपने एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों के काफ़ी सारे जो कमेंट्स आ रहे थे कि उर्दू में एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे अब जो है उर्दू में एग्जाम दे सकते हैं। आपका देखिए स्टडी मटेरियल अगर आप देखें तो NIS की वेबसाइट पे तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी स्टडी मटेरियल जो उर्दू लैंग्वेज में नहीं डाला गया है। लेकिन अगर आप किसी और मीडियम में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि हिंदी में आप पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप जो उर्दू में एग्जाम दें तो आप यहाँ पे उर्दू में एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि इस न्यूज़पेपर में बोला गया है। और यहाँ पे नीचे देखें तो फिर यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे देखिए एक लेटर भी यहाँ पे डाला गया है जिसमें कि NIS के रीजनल ऑफिस पटना के द्वारा बोला गया है कि आप उर्दू में एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। पहले इस न्यूज़ को पहले अच्छे से देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। न्यूज़ में देखें तो यहाँ फिर नीचे लिखा गया, हालांकि इस बारे में छात्रों का कहना है कि NIS की ओर से कोर्स के दौरान उर्दू में विषय वस्तु और दूसरी सामग्रियां भी प्रदान नहीं की गई है। जैसा कि मैंने अभी बोला आपको कि NIS की वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको उर्दू लैंग्वेज में जो है कोई भी वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में आपको लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। और आगे लिखा है, जबकि हिंदी सहित दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में विषय वस्तु और पाठ्यक्रम मुहैया किया जाता रहा है। तो यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बोला कि काफ़ी सारे जो लैंग्वेज वहाँ पे हैं, जैसे उर्दू को छोड़ के आपके लिए वहाँ पे 11 लैंग्वेज में जो है स्टडी मटेरियल डाला गया है। तो वहाँ पे जो उर्दू भाषा को भी हो सकता है कि आगे अपडेट करें, लेकिन अभी फिलहाल जो है उर्दू भाषा को यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, यानी कि उर्दू भाषा में कोई भी स्टडी मटेरियल यहाँ पे नहीं डाला गया। आगे देखते हैं कि उर्दू भाषा में कोई भी मटेरियल यहाँ पे आता है या फिर नहीं आता है। आगे अगर आता है तो आपको इस तरह से हमें वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए ये भी कहना है, यहाँ देखिए नीचे अगर देखें तो लिखा गया है, NIS को यथाशीघ्र उर्दू को दूसरी भाषाओं के साथ सूची में शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी बोला गया है कि उर्दू का जो भाषा है उसको यहाँ पे शामिल किया जाए। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जो भी NIS पटना के द्वारा जो यहाँ देखिए एक लेटर निकाला गया था, जो भी NIS को जो रीजनल ऑफिस पटना में है उसके द्वारा देखिए यहाँ पे लेटर निकाला गया था। और ये लेटर जो है 12 दिसंबर को ही निकाला गया था, 12 दिसंबर 2017 को। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचनाएं।
और नीचे लिखा गया आपके द्वारा डीएलएड की परीक्षा की भाषा के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया है। इस संदर्भ में सूचना का विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था और उत्तर यहाँ पे क्या मिला है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है, एनआईओएस के डीएलएड कोर्स में प्रशिक्षु अपना सत्रीय कार्य एवं परीक्षा की कॉपी उर्दू भाषा में लिख सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया कि जो भी टीचर एनआईओएस में एडमिशन लिए हैं डीएलएड कोर्स के लिए, तो वो यहाँ पे उर्दू भाषा में एग्जाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तर यहाँ पे दिया गया है, एनआईओएस के डीएलएड कोर्स में प्रशिक्षण सत्रीय कार्य उर्दू माध्यम से एवं परीक्षा की कॉपी उर्दू भाषा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनआईओएस के द्वारा जो भी रीजनल ऑफिस पटना का है उसके द्वारा भी यहाँ पे देखिए लेटर निकाला गया था और यहाँ पे क्लियर रूप से बोला गया है कि एनआईओएस में जो भी डीएलएड के लिए शिक्षक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, यानी जो भी इसमें एडमिशन लिए हैं, तो वो यहाँ पे उर्दू भाषा में परीक्षा की कॉपी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे जो भी क्षेत्रीय निदेशक हैं चुन्नू प्रसाद जी, उनका यहाँ पे साइन भी है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया कि आप जो है उर्दू लैंग्वेज में अपने एग्जाम को दे सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे टेंशन फ्री रहें। आप यहाँ पे जो भी लैंग्वेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर लें। अगर देखते हैं कुछ दिन के बाद जो आपका जो भी उर्दू लैंग्वेज में जो भी स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे अपडेट होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पे एग्जाम उर्दू लैंग्वेज में दे सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने पहले आपको बोला था कि जो भी टीचर यहाँ पे अभी तक प्रिंसिपल वेरिफिकेशन नहीं करवाएं तो वो यहाँ पे करवा लें, नहीं तो उसका आगे एडमिशन जो कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पे देखें तो एक बार फिर से आप लोगों को लिए यहाँ पे मौका दिया गया है, आप लोगों को एक मौका दिया गया है कि आप अपने प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन करवा लें। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि प्रिंसिपल वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको डीएलएड की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रिंसिपल वेरिफिकेशन एंड स्टडी सेंटर कॉर्नर। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास इस टाइप का यहाँ पे विंडो खुला हुआ आएगा और यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया है क्लिक फॉर द रिकॉर्ड टू बी वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल वेरिफिकेशन ओपन टिल 28/2/2018, यानी कि आप 28 तारीख तक जो है प्रिंसिपल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा प्रिंसिपल वेरिफिकेशन करवाने का। इसीलिए अगर अभी तक आपने प्रिंसिपल वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आप जल्द से जल्द जो है अपना प्रिंसिपल वेरिफिकेशन यहाँ पे करवा लें। और नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है क्लिक फॉर द स्टडी सेंटर कॉर्नर। तो स्टडी सेंटर चेक करने के लिए आप नीचे यहाँ पे क्लिक कर लें, लेकिन आपको अगर प्रिंसिपल वेरिफिकेशन करवाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। और ये प्रिंसिपल वेरिफिकेशन जो है ये जो आपके जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा होगा। तो आप उनको बोल के जो है अगर आपका प्रिंसिपल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप उनको बोल के अपना प्रिंसिपल वेरिफिकेशन यहाँ पे करवा लें। और यहाँ पे वेबसाइट पे देखें तो ऊपर देखिए लिखा गया द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड बाय द प्रिंसिपल इज सेम। जैसा कि पहले ये प्रोसेस था प्रिंसिपल वेरिफिकेशन करवाने का, तो सेम वही प्रोसेस अभी भी है। और आगे लिखा है इफ प्रिंसिपल हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन काइंडली यूज द सेम डिटेल फॉर एंटरिंग इनटू द सिस्टम। यानी कि अगर प्रिंसिपल पहले यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को, तो उसके बाद सिर्फ उनको यहाँ पे जो आपका वेरिफिकेशन करना है, यहाँ पे जो भी दिया गया है आपका स्कूल का UDICE कोड वो यहाँ पे डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है, उसके बाद सबमिट करना है। ये प्रिंसिपल को करना है और उसके बाद जो भी वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं उनका यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। और आगे लिखा है इफ़ नॉट रजिस्टर्ड टिल डेट देन रजिस्टर एंड डू द वेरिफिकेशन ऑफ द टीचर। यानी कि अगर जो है कोई प्रिंसिपल यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो पहले उसको यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन करने का जो डेट दिया गया, लास्ट डेट जो दिया गया है 28/2/2018, यानी कि 28 तारीख तक जो है आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, आप लोगों का कहना था कि आप लोगों का प्रिंसिपल वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं हो पाया है क्योंकि लास्ट में जो डीएलएड की जो वेबसाइट थी वो काफ़ी स्लो चल रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे थे प्रिंसिपल वेरिफिकेशन करने में। तो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे आराम से जाके जो है अपने प्रिंसिपल से अब वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रिंसिपल अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किए हैं तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है प्रिंसिपल इज रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर फर्स्ट देन इंटर इनटू द सिस्टम, क्लिक हियर टू रजिस्टर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद जो है आपके पास इस टाइप का देखिए यहाँ पे विंडो खुला हुआ आएगा और यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वो सब डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे देखें तो आपको पूछा जाएगा कि आपके स्कूल का क्या UDICE कोड है, किस टाइप का स्कूल है, स्कूल का नाम क्या है, प्रिंसिपल का नाम क्या है, जो भी आपका नाम है, जो भी प्रिंसिपल का नाम है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो है कितने अनट्रेन टीचर है आपके स्कूल में वो यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे ईमेल ID डालना है, फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आधार नंबर है वो यहाँ पे डालना है और जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो 6 कैरेक्टर का आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे ऊपर में पासवर्ड डाला तो वही पासवर्ड आपको नीचे डालना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद जो भी टीचर आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसका आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है।
वेरिफिकेशन करने के लिए फिर देखिए जो भी आपके स्कूल का UDICE कोड है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डालना है, और जो पासवर्ड आपने पहले वहाँ पे सेट किया था, जो पासवर्ड आपने वहाँ पे पहले दिया था, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके स्कूल में जितने भी टीचर हैं उस टीचर का डाटा को वहाँ पे अपडेट करना है और उसका वेरिफिकेशन करना है। और दोस्तों इसका लास्ट डेट 28 तारीख तक है, इसलिए 28 तारीख से पहले जो है आप अपने प्रिंसिपल से यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा लें, या फिर जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके स्कूल में जितने भी टीचर हैं, जो भी अनट्रेंड टीचर हैं जो कि DLED में एडमिशन लिए हैं, अगर अभी तक आपने उसका वेरिफिकेशन नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द जो उन सभी का यहाँ पे वेरिफिकेशन कर दें, क्योंकि इसका लास्ट डेट 28 तारीख तक है। 28 तारीख के बाद जो है आप इसका वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आगे फिर आपको जो है वेरिफिकेशन करने का यहाँ पे मौका नहीं दिया जाए। तो दोस्तों ये था आज का बड़ा अपडेट जो एग्जाम के मीडियम को लेके और फिर प्रिंसिपल वेरिफिकेशन को लेके। आगे दोस्तों जो भी अपडेट आता है आपको इसी तरह से यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दी जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप पे जो से शेयर भी करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।